Good morning, children. Today we will continue the chapter The Globe, a Model of the Earth. Okay. इससे पहले ग्लोब के बारे में थोड़ा सा उसको समझाया था कि अर्थ का क्या शेप होता है। उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, और उसमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हम लोग बनाते हैं ताकि हमको अपने अर्थ को हम अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक ग्लोब होता है जो कि स्मॉल रिप्रेजेंट एन अर्थ विच इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके। तो जो हम इमेजिनरी लाइंस की बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने ग्लोब पर बहुत सारी इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जो कि हमको अच्छे तरीके से अर्थ पर किसी लोकेशन को समझने में मदद करते हैं। और उसमें पहले बताया था कि लैटिट्यूड होते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जो कि इक्वेटर और उसके और जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टली जाती हैं, उनको हम लोग लाइंस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और जिसमें एक ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होता है, और जिसमें आर्कटिक सर्किल होता है, ट्रॉपिक ऑफ सर्किल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल। ये सब आप इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो उसकी दूसरी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको कि हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। Longitude, a semi-circular lines that are drawn from the North Pole to the South Pole are called the lines of longitude. ये North Pole से लाइन निकलती हैं और South Pole की तरफ ये चलती हैं, और या तो इनको लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है या मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ये सारी लाइनें एक समान लेंथ में होती हैं, लंबाई में होती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, दे आर नॉट पैरेलल, दे मीट एट द पोल्स, और ये पोल्स पर आकर के मिलती हैं। जबकि लैटिट्यूड्स में इस तरीके का लाइंस नहीं होती, वो पैरेलल होती हैं और वो एक दूसरे को नहीं काटती, वो एक दूसरे पर किसी भी स्थान पर आकर के नहीं मिलती और वो पैरेलल होती हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड्स में जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और वो साउथ पोल में जाती हैं और जाके उधर मिलती हैं, एंड दे आर नॉट पैरेलल। ओके। द मेरिडियन आर ऑल्सो नंबर्ड इन डिग्री। जिस तरीके से लैटिट्यूड में उसको डिग्री से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, नापते थे, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में भी हम लोग इसको डिग्री से इस नंबर को डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस द अर्थ इज़ राउंड, चूँकि हमारी अर्थ राउंड है, वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 360 डिग्रीज, और राउंड है इसलिए इसको हम लोगों ने 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है। एंड द ड्रॉन 360 मेरिडियन ऑन इट, और इसी तरीके से उस पर 360 मेरिडियन मौजूद हैं। इट हैज़ बीन एग्रीड टू यूज़ द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट और द ज़ीरो मेरिडियन, और ज़ीरो मेरिडियन को हम लोग इंग्लैंड में एक स्थान है जिसको हम लोग ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, जो कि इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से वो पास होती है। ये लॉन्गिट्यूड, ये इसमें अगर ध्यान से देखो तो लाइन नॉर्थ पोल ऊपर और ये लाइन पास हो रही है नीचे साउथ पोल में, और जो बीच वाली लाइन है जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीनविच के स्थान से पास हो रही है प्राइम मेरिडियन, ये बीच वाली ज़ीरो मेरिडियन। ओके, विच इज़ पासेस थ्रू। इस तरीके से लाइन ये नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ बढ़ती है। इधर 50 डिग्री, 30, 45, 60, 75 एंड 90 डिग्री ईस्ट, और जबकि हम लोग अपने लेफ़्ट साइड चलें तो 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट एंड 75 डिग्री वेस्ट एंड 90 डिग्री वेस्ट की तरफ ये इधर वाली चलेगी। इस तरीके से हम लोग किसी स्थान को जो अर्थ पर आसानी से समझ सकते हैं उसके लोकेशन को। ओके। देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ 0 एंड 180 डिग्री मेरिडियंस टू द वेस्ट ऑफ द 0 डिग्री। ओके, जैसा अभी हमने आपको बताया और दिखाया है
इसको हम लोग वेस्ट और ईस्ट से कैपिटल ई और कैपिटल वी मीन्स ईस्ट एंड वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें से 180 डिग्री जो मेरी लोकेटेड है वो अपोजिट है 0 डिग्री के, और आधा जो है वो 0 डिग्री के दूसरी तरफ है। जिस तरीके से उसमें हमने ऊपर के आधे हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले आधे हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से बताया था, उसी तरीके से इसमें भी जो ईस्ट वाला पोर्शन है उसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और जो वेस्ट की तरफ का हिस्सा है उसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक बार हम फिर पीछे का दिखाते, ये इधर वाला हिस्सा जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ये वाला, और जबकि इधर वाला हिस्सा जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ ओके यस, अब ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम लोग आसानी से किसी जगह को अर्थ पर मौजूद किसी स्थान को आसानी से हम समझ सकते हैं। लोकेटिंग प्लेस ऑन अ मैप, ये जो लाइंस थी जो हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस बताई थी, अगर इनकी मदद से हम लोग मैप पर किसी स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसकी लोकेशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं। व्हेन वी आर ऑन लैंड वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम लैंडमार्क और सम प्रोमिनेंट प्लेसेस, जिसकी मदद से हम आसानी से जान सकते हैं। बट व्हेन एट सी, लेकिन जब हम लोग समुद्र की तरफ देखेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वेदर वी आर नियर लैंड और फार अवे फ्रॉम इट। ठीक है, अगर हम लोग समुद्र के उस पर देखेंगे तो हमको ये जानने में थोड़ा परेशानी होती है। थस वी नीड पैरेलल एंड द मेरिडियन टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इसलिए हम इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से किसी स्थान को आसानी से एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। दीज सेट ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही हैं। अगर इसको देखो, ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं और इसकी मदद से हम लोग आसानी से किसी भी जगह को पता लगा सकते हैं। ओके, और ये जो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, जो एक नेटवर्क बना रही हैं, इनको हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। दीज सेट ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। ये जो जाल है जो अभी दिखाया, इसको हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। द ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, और किसी ग्लोब पर किसी जगह को ढूंढने में ये ग्रिड मदद करते हैं। जैसे कि सपोज अगर आपको वी वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप, अगर हम किसी मैप पर किसी जगह को ढूंढना चाहते हैं तो वी नो द इट्स पैरेलल एंड मेरिडियन, तो हम अगर उसके हमें पैरेलल और मेरिडियन को हमें जानना पड़ेगा। द पॉइंट एट विच दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, और वो पॉइंट जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं विल बी लोकेटेड ऑफ दैट प्लेस, वो उस जगह पर लोकेटेड होंगे। जिस तरीके से हम लोग दिल्ली की बात करें, अगर हम मैप पे दिल्ली की लोकेशन को देखना है तो हमें 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड देखना पड़ेगा और मेरिडियन की 77 डिग्री ईस्ट के देखना पड़ेगा, और अगर इन दोनों की जगह को हम देखेंगे तो वही एग्जैक्ट लोकेशन होगी दिल्ली की। दिस मैथड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और द मैप, और जिसकी मदद से हम लोग दुनिया के किसी भी स्थान को आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं।